दोस्तों आपने अभी देखा होगा बहुत सारे लोग अपना टूल वेबसाइट बना रहे हैं, है ना। मैंने भी आपको कई बार आपको बताया कि कैसे टूल वेबसाइट बनाना है और जितना जल्दी हो सके आपको एक टूल वेबसाइट बनाना भी चाहिए। लेकिन गाइस टूल वेबसाइट बनाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे भी अगर आप एक टूल वेबसाइट बना लोगे ना, क्योंकि बनाना है तो गाइस उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। टूल वेबसाइट को बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उसको एसईओ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उसे मोनेटाइज करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप जो है अपने टूल वेबसाइट से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो इसीलिए आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना एक प्रॉपर टूल वेबसाइट आइडिया निकाल सकते हो, उसको फिर कैसे एक्चुअल में एक टूल वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप उसका एसईओ कैसे करोगे और उसके बाद आप उसे मोनेटाइज कैसे करोगे। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहां पर हम ना बिल्कुल जीरो से एक टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं, है ना, और इस टूल वेबसाइट को कैसे मोनेटाइज करना ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहां पर इस टूल वेबसाइट को बनाने के लिए आपको दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो है गूगल एंटी ग्रेविटी, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और इसको आपको जो है ना डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे डाउनलोड करना है। आप सिंपली google.com पे चले जाओ और यहां पर आप लिख दो गूगल एंटी ग्रेविटी। ठीक है, इस तरीके से टाइप कर लेना है। ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आपको इसे ओपन करना है। ओपन करके आपको यहां पर सबसे ऊपर जो है डाउनलोड का ये बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लो। और यहां से आप अगर लैपटॉप विंडोज का है तो ये वाला डाउनलोड कर लो, मैक ओएस का है तो आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो है हम डाउनलोड कर लेंगे विंडोज वाला। अब इसको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है, एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उस पर डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप वीएलसी मीडिया प्लेयर कोई गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल वैसे आप उसको इंस्टॉल कर लेना। तो इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने विंडो ओपन होगा, बट आपको यहां पर सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी एक ईमेल आईडी से आपको इसे लॉग इन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि एंटी ग्रेविटी क्या है, गूगल का प्रोडक्ट है ना, तो किसी भी ईमेल आईडी से आप इसको डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, और मैंने भी यहां पर लॉग इन करके रखा हुआ है। ओके, तो जब आपका इतना हो जाए तो आपके सामने ये ब्लू बटन आ जाएगा जिसमें ओपन फोल्डर लिखा हुआ होगा। तो अब आपको यहां पर इसको छोड़ देना, आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, अब है सेकंड रिक्वायरमेंट, एक डोमेन और होस्टिंग। तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे रहा हूं। ठीक है, इस लिंक पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर मैं गया और हम क्या कर लेंगे, इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पे, और यहां पर आने के बाद आप देख सकते हो डायरेक्टली आपके 75% का डिस्काउंट यहां पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये तो हो गया फर्स्ट लेवल डिस्काउंट। अब आपको यहां पर सर्विसेज में जाना है और मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे चले जाना है। ठीक है, और यहां पे नीचे आते ही आपको 4 प्लान नजर आ जाएंगे। अब इनमें से आपको कोई एक प्लान सेलेक्ट करना है जो कि आपको ठीक लगे। जो मेरा फेवरेट प्लान है वो है ये वाला, बिजनेस प्लस एआई। उसका रीजन यहां पर नीचे लिखा हुआ है सीडीएन। देखो आपको यहां पर फ्री में सीडीएन मिल जाता है, जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देगा। तो इसी वजह से मेरे को ये वाला प्लान जो है बहुत अच्छा लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर एनवीएमई स्टोरेज भी मिल जाता है, वाइब कोडिंग भी कर सकता हूं, 30 क्रेडिट्स पर मंथ यहां पर मुझे मिल जाता है, 50 वेबसाइट होस्ट कर सकता हूं, ईमेल मार्केटिंग टूल है, एफिलिएट मार्केटिंग टूल है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं चूज प्लान पर क्लिक कर दूंगा। अभी यहां पर आपको देखना है कि 48 मंथ सिलेक्टेड है ना। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसे 48 मंथ्स ही रहने दो, क्योंकि अभी आप देखो 48 मंथ्स जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपका एक महीने का प्राइसिंग क्या लगता है, 249 रुपीज। लेकिन अगर इसी जगह आप इसको 12 मंथ्स कर दोगे तो आपको 379 रुपीज पर मंथ लगेगा। ठीक है, अभी जो 249 है 4 ईयर्स वाले प्लान में, 48 मंथ्स वाले प्लान, इसको हम और कम कर सकते हैं। यहां पर एक कूपन कोड मिलेगा, इस पर क्लिक करो और यहां पर आपको टाइप करना है एक कूपन कोड होस्टिंगर 10 और अप्लाई पर क्लिक कर दो। इससे आपको 1200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, और जो 249 रुपीज पर मंथ था वो घटकर हो गया 224 रुपीज। ठीक है, अब 48 महीनों तक हर महीने आपको जो है 25 रुपए का डिस्काउंट हर महीने आपका हो चुका है। तो आपका टोटल अमाउंट 1200 रुपए और डिस्काउंट हो जाता है। तो अब आपको 4 साल की होस्टिंग मिल जाएगी 12,693 रुपए में। ठीक है, और साथ में फ्री डोमेन तो मिलेगा ही, और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी आपको यहां पर मिल जाती है। तो अब ये जब आप देख लो तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पर। यहां पर किसी भी एक ईमेल आईडी का यूज करके आपको रजिस्टर कर लेना है। देखो अब याद रखना,
कभी भी जब आप ऐसे करते हो तो आपको एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी अगर नहीं है आपके पास तो बना लो एक नया ईमेल आईडी और उसका यूज करके रजिस्टर करना, क्योंकि इससे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, है ना। वो ये रहेगा कि आपने मान लो आज 12,693 में खरीद लिया, ठीक है, 4 साल बाद आपको इसी प्राइस पे रिन्यूअल भी मिल जाएगा अगर आप एक बिल्कुल नए ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर भी करते हो तो, क्योंकि आपने हमारे लिंक पे तो क्लिक कर ही दिया है, इस वजह से आपको ये बेनिफिट भी मिल जाता है, ठीक है। तो लिंक पे क्लिक करना है, कूपन कोड डाल के एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लेना, 4 साल बाद आपको इसी प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करके बाय करते हो तो इन दैट केस बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक के नीचे जो ईमेल आईडी आपको मिलेगी उस पर सेंड कर देना है। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और ये सारे वर्डप्रेस के वो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है जिससे एडसेंस का अप्रूवल आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। चलो, अब जब आप बाय कर लोगे आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, ठीक है। ये है आपका होस्टिंगर का पैनल या फिर एच पैनल भी इसको कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो मैंने आपके लिए एक वीडियो का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो का। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करके सब कुछ सेटअप करके बताया हुआ है। जब आप इस वीडियो को देख के सब कुछ सेटअप कर लोगे तो आप एग्जैक्टली इसी पेज पे पहुंचने वाले हो, ठीक है। ओके, चलो मान लेते हैं कि आप इस पेज पर पहुंच चुके हो, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर आप चाहो तो मेरे साथ फॉलो भी कर सकते हो। तो अगर आप इस पेज पर पहुंच चुके हो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और आपका जो वेबसाइट है ना आपको यहां पर दिख जाएगा। मेरे केस में अभी 2-3 आप देख सकते हो। आपका जो वेबसाइट है वो यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, सामने आपको टूल्स, WP एडमिन और डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको मतलब है डैशबोर्ड से, तो मेरा जो वेबसाइट है ये वाला है, मैं इस पर करूंगा, इसके आगे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब आप जो है एक पर्टिकुलर वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हो। अब आपको यहां पर जाना है फाइल मैनेजर में, ये जो फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करो और यहां पे आपको अंदर आकर एक पब्लिक HTML का फोल्डर मिलेगा, ये रहा, इसको ओपन करो। इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं ना सबको डिलीट कर दो। फर्स्ट फाइल पर क्लिक कर दो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो और ऊपर ये ट्रैश कैन का आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और ये डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करके इन सबको डिलीट कर दो। इट फील्स लॉनली हियर लिखा हुआ आ जाएगा। अब जब ये आ जाए लिखा हुआ तो उसके बाद आपको यहां आना है और mytoolhouse.online, ये जो मेरा डोमेन है, आपका डोमेन यहां पर लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक कर लो। और अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आ जाता है इसका मतलब यह है कि आपने होस्टिंग और डोमेन को भी आपने सेट कर लिया, बिल्कुल मतलब सेटअप आपने कंप्लीट कर दिया है। तो हमने एंटी ग्रेविटी को सेटअप कर लिया, हमने डोमेन और होस्टिंग को सेटअप कर दिया। अब इस पेज पर आ जाओ जहां पर इट फील्स लॉनली हियर यहां पर लिखा हुआ है, बस यहां पर आप छोड़ दो। अब आपको चैट जीपीटी में आना है, ठीक है। तो चैट जीपीटी के अंदर आप जब आओगे तो ये एक प्रॉम्प्ट है, इसको आपको डालना है। अब देखो ये प्रॉम्प्ट मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा लेकिन उससे पहले इसको सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने सेंड कर दिया। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर। अब देखो कहने को ये भी प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है लेकिन मैंने यहाँ प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इसलिए लिखा ताकि मुझे एक टेक्निकल वर्ड्स वाले प्रॉम्प्ट मिल जाए, वेबसाइट के अंदर जो टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं ना उससे रिलेटेड प्रॉम्प्ट मुझे मिल जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब जो क्रिएटेड टू डू लिस्ट टूल वेबसाइट, अब मेरे जो आज का जो टूल वेबसाइट है ना उसका नाम है टू डू लिस्ट टूल वेबसाइट। अब टू डू लिस्ट जो हमारी होती है सुबह से लेकर शाम तक हम क्या क्या चीजें करते हैं उन चीजों को एक लिस्ट बना देना और फिर उसको फॉलो करना, उसके लिए टूल वेबसाइट यूज होता है, काफी ज्यादा डिमांड में रहता है हमेशा ये, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब लिखा ये जो हमारा मेन टूल उसका नाम लिख दिया, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाना ये बता दिया, मॉडर्न होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए और जो ओवरऑल वेबसाइट है उसको देख के ऐसा लगना भी चाहिए कि टू डू लिस्ट वेबसाइट हम देख रहे हैं ना, तो वो समझ जाएगा चैट जीपीटी। अब हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो ये रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि फोकस कीवर्ड क्या है, देखो ये SEO का एक टेक्निकल वर्ड होता है जिसके अंदर हम फोकस कीवर्ड अगर लिखते हैं तो चैट जीपीटी भी समझता है, सर्च इंजन भी समझता है कि ओके ये वो कीवर्ड है जिसको हमें टारगेट करना है। अब टारगेट करने का मतलब यह है कि गूगल पे अगर कोई सर्च करेगा टू डू लिस्ट टूल तो हमारा जो वेबसाइट है वो गूगल पे रैंक करना चाहिए फर्स्ट पेज पे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा फोकस कीवर्ड इसको रखना और ये वर्ड चेंज मत करना, फोकस कीवर्ड ही रखना है आपको, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऐड ए मेटा टाइटल, इस फोकस कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए मेटा टाइटल ऐड करो, एक मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करो। देखो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन यूजर को नहीं दिखता है, ये सिर्फ गूगल को दिखता है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कहां होता है ये सब चीजें। ऑन होम पेज हेड सेक्शन, होम पेज हेड सेक्शन के अंदर होना चाहिए, बता दिया। राइट गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑन होम पेज पे अच्छा खासा कंटेंट लिखो और उसको SEO ऑप्टिमाइज करो। अगेन टूल वेबसाइट का जो कीवर्ड है वो यहां पर लिख दो, ठीक है।
अब यहां पर ये बाकी सारी चीजें एज इट इज कॉपी कर लेना यहां तक, ठीक है, यहां तक। उसके बाद आपको जो भी कलर चाहिए, जैसे मैंने यहां पर वायलेट कलर रखा है, तो आपको अगर रेड चाहिए, येलो चाहिए, ऑरेंज चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहां पर रख लो। वायलेट कलर ग्रेडियंट रखा है, आपको अगर ग्रेडियंट में नहीं चाहिए तो आप सिंपल रख दो वायलेट कलर, ठीक है, ग्रेडियंट वर्ड को आप अवॉइड कर सकते हो। और आपके टूल वेबसाइट का जो भी नाम होना चाहिए ना, वो नाम यहां पर लिख देना, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉम्प्ट। तो इसने क्या किया, एक टेक्निकल प्रॉम्प्ट मुझे यहां पर बनाकर दे दिया। इसको मैं कॉपी कर लूंगा पूरा यहां तक, ठीक है। राइट क्लिक करो, कॉपी करो, एंटी ग्रेविटी में आ जाओ। अब ये आपका प्रॉम्प्ट डालने की जगह यहां पर डालना नहीं है अभी, पहले तो आपको ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपके लैपटॉप में कोई भी एक फोल्डर आपको बनाना पड़ेगा, कहीं भी बनाओ, किसी भी जगह पर। मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा और यहां पर एक फोल्डर मैं बनाऊंगा और इसका नाम रख दूंगा टू डू लिस्ट्स, ठीक है। और इस फोल्डर पर क्लिक करूंगा, सेलेक्ट हो गया फोल्डर। अब यहां पर सेलेक्ट फोल्डर पर भी क्लिक कर दो, ये बटन है यहां पे, इस पर क्लिक कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि ये जो फोल्डर हमने बनाया ना, उसका नाम यहां पर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इस फोल्डर का कंट्रोल हमने दे दिया गूगल एंटी ग्रेविटी के हाथ में। यहां पर राइट साइड में भी मिल जाएगा, यहां पर लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। अब एंटी ग्रेविटी क्या कर सकता है ना, कि इस फोल्डर के अंदर फाइल्स बनाकर डाल सकता है, फाइल्स को डिलीट कर सकता है, फाइल्स को एडिट कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है इस फोल्डर के अंदर। पूरा फोल्डर कंट्रोल हमने इसको दे दिया है। जो भी फाइल से बनाएगा लेफ्ट साइड में आपको दिखता चला जाएगा, ठीक है। और प्रॉम्प्ट आपको राइट साइड में आस्क एनीथिंग में डालना है और यहां से जेमिनी फ्लैश सेलेक्ट कर लो, प्लान को प्लान ही रहने दो। अब अगेन जाते हैं, प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और यहां लाकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, डन। अब बस सेंड कर दो इसको, ठीक है। तो हमने ना बिल्कुल जैसे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं, बिल्कुल वैसे हमने यहां पर एक प्रॉम्प्ट दे दिया है इसको। लेकिन ये क्या है, एक एजेंट है। एंटी ग्रेविटी एक एजेंट है, ये आपको सीधे सीधे जवाब नहीं देता, ये आपको पूरा का पूरा टूल बनाकर दे देगा, ठीक है। अब एक इंप्लीमेंटेशन प्लान बना रहा है ये, है ना। अब ये इंप्लीमेंटेशन प्लान आपको बताएगा, फिर आपसे अप्रूवल लेगा, अप्रूवल लेने के बाद ही बनाएगा। अगर उस टाइम पर भी आपको चेंज करना चाहते हो तो इसको बोल सकते हो और चेंजेस करवा सकते हो। देखो ये पूछ रहा है आपसे, पूछेगा, ठीक है। प्लीज रिव्यू द इंप्लीमेंटेशन प्लान एंड लेट मी नो इफ यू वुड लाइक एनी चेंजेस और इफ आई शुड प्रोसीड विद द इंप्लीमेंटेशन। तो आप सिंपली लिखो प्रोसीड करो। अभी क्या कोडिंग तो अभी हमें आती नहीं है ना, कि हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करवा देंगे। एक बार करने दो इसको जो करना है, उसके बाद हमें ये तो बताना कि हमें जो चीज चाहिए वो है या नहीं है। पर नहीं है तो हम बाद में ऐड करवाएंगे। तो एक बार इसे प्रोसीड कर दो, ठीक है। अब यहां पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है कि ये एक एक करके फाइल्स बनाना शुरू करेगा और इस फोल्डर के अंदर डालता चला जाएगा। चलो एक फोल्डर ओपन कर देते हैं ताकि हमें जो है ना यहां पर एक क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने एक फोल्डर यहां पर ओपन कर दिया। ये हमारा बिल्कुल खाली फोल्डर है जो कि अभी हमने बनाया था। ये देखो ऊपर लिखा हुआ अभी है टू डू लिस्ट, ठीक है। और यहां पर आप आ जाओ। अब देखो ये जो प्लान है ना, इसको इंप्लीमेंट करने से पहले ये एक बार आपसे कुछ और अप्रूवल्स लेगा। जो अभी तुम फाइल बनाना शुरू कर दिया है, खैर कभी कभी ये करता है, कभी कभी नहीं करता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, ये देखो ये फोल्डर आप चेक कर रहे हो, चेक कर रहे हैं ना, काम कुछ नहीं है, बस इसको जो करना है वही करेगा ये। बट आपको यहां पर रुकना है, इस जगह पर गूगल एंटी ग्रेविटी का ये जो एरिया है ना, यहां पर आपसे बार बार ना आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स के छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स आएंगे आपके सामने, जैसे कि रन करने को बोलेगा, अलाउ करने को बोलेगा, ठीक है। तो आपको इसे अलाउ करना है, इसको रन करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। ऐसे कुछ दो तीन ब्लू कलर के बटन्स आपके सामने आएंगे, आप उन्हें क्लिक करके इसको एक्सेप्ट करते चले जाना ताकि ये रुके नहीं, है ना। अगर आप मान लो कि अपने सिस्टम के सामने से उठकर चले गए तो ये आपके सामने प्रॉम्प्ट लेकर देगा कि एक्सेप्ट करो, रन करो या फिर अलाउ करो। और आप मान लो 3-4 घंटे बाद आके सिस्टम के सामने बैठेगी इस उम्मीद में कि मेरा टूल वेबसाइट बन गया होगा, तो नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक आप अलाउ नहीं करोगे वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको इसके सामने बैठना है। तो गाइज एक बार हम क्या करते हैं, इसको पूरा काम कंप्लीट करने देते हैं, ठीक है। और जब ये पूरा टूल वेबसाइट बन जाएगा उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसने क्या बनाया है, क्या अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करने की जरूरत है भी या नहीं, अगर करना है तो फिर कैसे करना है, ठीक है, मोनेटाइज कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं फोल्डर, देखो इसमें 4 फाइल्स बन चुकी है, ठीक है। अब आगे और फाइल्स बन जाएंगे। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है। ओके, सो इसने टूल वेबसाइट पूरा बना लिया है और ये सारे फाइल्स है जो कि इसने क्रिएट किए। तो सबसे लास्ट में ये आपको एक बटन देगा ब्लू कलर का जिस पे लिखा हुआ एक्सेप्ट ऑल, आपको इस पर क्लिक कर देना है और इन सारे फाइल्स को एक्सेप्ट कर लेना है। बस यहां तक काम है गूगल एंटी ग्रेविटी का। उसके बाद हमें आ जाना है हमारे इस मेन फोल्डर पे जो कि हमने बनाया था। यहां पर आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स यहां पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब
क्योंकि ये सारी फाइल्स आपके सिस्टम पे है, दुनिया इसको नहीं देख सकती, तो इसलिए हमें इसे लाइव करना है और लाइव करने के लिए ही हमने जो है डोमेन और होस्टिंग बाय किया था। ठीक है, तो ये फाइल इस पर्टिकुलर जगह पर हमने जो है छोड़ दिया था होस्टिंग सेटअप करके। तो इन सारे फाइल्स को हमें यहां पर अपलोड करना है। ठीक है, तो ये आपका एक अपलोड का एरो आपको यहां पर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो। अब हमारे केस में सारे के सारे फाइल्स है। ठीक है, तो यहां पर हमें फाइल सेलेक्ट करना है और उसके बाद उस फोल्डर को ओपन करना जिस फोल्डर के अंदर हमारे सारे फाइल्स हैं। इन सबको सेलेक्ट कर लो और ओपन पर क्लिक कर दो। तो यहां पर सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास 8 फाइल्स थी। ओके, तो ये सारे 8 फाइल्स जो है वो यहां पर अपलोड हो गए। तो यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है। ठीक है, बस इतना ही करना था लाइव करने के लिए। अब ये है हमारी वेबसाइट। ठीक है, और आप देख सकते हो काफी अच्छा कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है होम पेज पे, और फुटर भी बहुत अच्छा बनाया है, सोशल मीडिया आइकन्स बना रखे हैं और कॉपीराइट की लाइन है। यहां पर आप देख सकते हो अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी है, डिस्क्लेमर है, डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन है। मतलब हमने जो कुछ भी इसको करने को बोला था उसने बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर हमारे लिए कर दिया है। ठीक है, अब ये टूल वेबसाइट हमारी लाइव हो चुकी है। अब पूरी दुनिया इस वेबसाइट को देख सकती है। अब बात आती है कि इसको हमें मोनेटाइज कैसे करना है। अब देखो, मोनेटाइजेशन में जाने से पहले हमेशा अपने टूल को एक बार चेक कर लेना, पूरे वेबसाइट में कोई गलतियां तो नहीं है, ये चेक कर लेना। ठीक है, अभी जैसे होम पेज में अगर आप देखोगे तो मुझे कोई गलतियां यहां पर नजर नहीं आ रही है, एकदम क्लियर लग रहा है। अबाउट पेज देख लेते हैं, अबाउट पेज भी मुझे सही लग रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज परफेक्ट है, प्राइवेसी पॉलिसी भी परफेक्ट है, और डिस्क्लेमर भी सही है। ठीक है, और सोशल मीडिया आइकन सारा फुटर, हर पेज पे फुटर बिल्कुल बराबर है, एक जैसा है, कोई चेंजेस नहीं है। देख लेना, कभी कभी क्या होता है ना कि जब एंटी ग्रेविटी बनाता है ना तो फुटर के अंदर अभी देखो इसमें 4 कॉलम है। जब आप होम पेज में जाओगे तो यहां पर तो 4 कॉलम होंगे, लेकिन जैसे आप अबाउट पेज में आओगे तो यहां पर खाली 2 ही कॉलम मिलते हैं कभी कभी। ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी, है ना। तो बस आपको गूगल एंटी ग्रेविटी में आना है और यहीं पर लिख देना है कि अबाउट अस पेज में सिर्फ 2 ही कॉलम से फुटर में मुझे बिल्कुल होम पेज जैसा फुटर चाहिए सारे पेजेस में, बस यहां पर आपको लिख देना है। ओके, और ये आपको जो भी गड़बड़ होगी वो ठीक करके दे देगा। अब हम एक बार टूल को टेस्ट कर लेते हैं। अब मान लो कि आप सुबह उठते हो सबसे पहले। ठीक है, अगर आप सबसे पहले जाते हो, मान लो जैसे चाय पीते हो, ठीक है, तो आप यहां पर टी लिख देते और ऐड टास्क पर क्लिक कर दो, तो ये टी यहां पर ऐड हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम लिख देंगे जॉगिंग। ठीक है, ये जॉगिंग लिख दिया, जॉगिंग यहां पर ऐड हो चुका है। उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर वर्क। ठीक है, और उसके बाद प्ले, अगेन टी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई जो कि हम पूरे दिन में करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है आप देख सकते हो पेंडिंग में जाकर देखो, सारे के सारे अभी पेंडिंग है। कंप्लीटेड में जाओ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैं सुबह उठा, मैंने चाय पी ली और जॉगिंग कर ली। ठीक है, अब इसको कंप्लीटेड में आकर देख लो, ये देखो ये दोनों चीजें यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। तो जो टू डू लिस्ट है वो इस तरीके से काम करती है ना। तो अब जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा हो चुका है। अब क्लियर ऑल पे क्लिक करोगे तो सब कुछ यहां पर क्लियर हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा यहां पे खाली भी हो गया। तो ये हमारा टूल 100% वर्किंग है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसको कहते हैं एक कंप्लीट टूल वेबसाइट, बिल्कुल जीरो से सेटअप करना। अब बात करते हैं कि इसको मोनेटाइज कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, यूट्यूब ओपन करो और यहां पर टाइप करो हाउ टू मोनेटाइज वेबसाइट विथ मोनेटैग। ठीक है, और ये आप हमारा वीडियो देख सकते हो। मैंने 9 दिन पहले ही एक पूरे टूल वेबसाइट को मोनेटाइज करके दिखाया इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखते देखते आप मतलब कहीं भी नहीं अटकोगे, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको टूल वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगा, उस पर एड्स आने शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली जो मैंने इस वीडियो में बताया ना, इसको फॉलो करना है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कहीं जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर मैं भूल गया, किसी भी वजह से भूल गया, देखो वीडियो आज बना रहा हूं, पब्लिश कब करूंगा पता नहीं, बट हाँ अगर किसी वजह से भूल गया तो यूट्यूब पर सर्च करके मेरा ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, ब्लॉगर अभिषेक चैनल पर है। ठीक है, और इस पर मैंने ये प्रॉपरली एक टूल वेबसाइट को मोनेटाइज करके दिखाया हुआ। तो ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डिस्काउंट लिंक के साथ में, और साथ में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा ताकि आप होस्टिंग वगैरह आप आराम से बाय कर पाओ। ठीक है, तो गाइज ये थी सारी कहानी एक टूल वेबसाइट बनाओ। अब सोचो कितना आसानी से हमने इस टूल वेबसाइट को बनाकर लाइव कर दिया। ठीक है, अब इसमें आपका अगर कहीं खर्चा आता है तो वो डोमेन और होस्टिंग का खर्चा आता है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते, क्योंकि गाइज किसी भी वेबसाइट को लाइव करना है, जैसे हम घर
बनाते हैं, ठीक है, हम फ्लैट खरीद के वहां रहते हैं, या फिर हम जमीन खरीदते हैं और उसके बाद वहां पर अपना घर बनाते हैं रहने के लिए, ठीक है, या फिर हम किराए पे रहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपको रहना है तो थोड़ा बहुत एक्सपेंस तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे आपकी वेबसाइट को भी अगर आप कहीं ना कहीं आपको रखना है तो क्लाउड पे रखना है, क्लाउड पे रखने का तो जगह आप किराए पे ले रहे हो, बस वही चीज है यहाँ पे। ओके, तो गाइज ये थी सारी कहानी कि आप कैसे एक टूल वेबसाइट को बनाकर उसको लाइव कर सकते हो। तो पूरा सब कुछ प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया है। अब आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू मिला हो इस वीडियो को देख के, तो गाइज लाइक जरूर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। होस्टिंग बाय करते हो तो लिंक यूज करना मत भूलना, इससे आपको डिस्काउंट मिलता है ना, भूलना मत ये चीज। ओके, तो गाइज आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।